Hello bachchon, let's read this question, and the question says that a rational number between -3 and 3 is. Now let's see the options. Option A 0, option B -4.3, option C -3.4, and option D 1.101100110001 up to so on. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें रेशनल नंबर बताने हैं, एक रेशनल नंबर बताना है बिटवीन -3 एंड 3। तो बच्चों यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज अ नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज अ नंबर। इज अ नंबर that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है हमारे पास, ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, और जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर हों और q 0 के इक्वल ना हो। अब यहाँ पर बच्चों हमें दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, एक तो है -3 और एक है 3। तो हमें इनके बीच में रेशनल नंबर बताना है बच्चों एक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 जो है बच्चों, यहाँ हम अगर ऑप्शन बी देखते हैं पहले, तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास -4.3। तो बच्चों -4.3 जो है ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ये नंबर बच्चों इन बिटवीन -3 एंड 3 नहीं होगा, बिकॉज बच्चों ये हमारे पास जो नंबर है -3.4.3 ये स्मॉलर देन है, ये हमारे पास, या हम कहें कि लेस देन है -3। ये लेस देन है -3। ये -3 से छोटा है। -4.3 जो है वो लेस देन है -3, बिकॉज हम यहाँ पर, तो इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज हमारा -4.3 -3 से छोटा है। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें कैसा नंबर चाहिए, एक रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जो -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो यहाँ पर जो हमारा -4.3 है ये -3 से छोटा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी क्या है हमारे पास -3.4। अब बच्चों -3.4 भी क्या होगा, ये लेस देन हमारे पास -3 होगा, बिकॉज ये -3 से छोटा है यहाँ पर, और हमें जो नंबर चाहिए वो -3 से बड़ा और 3 से छोटा चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी हम देख सकते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन रिपीटिंग नंबर है बच्चों, और हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये एक नॉन रिपीटिंग नंबर है बच्चों, रिपीटिंग नंबर है। और हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है हमारे पास, ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये ऑप्शन डी हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है। बट अगर बच्चों हम जीरो देखें यहाँ पर, तो जीरो हमारे पास, अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास जीरो जो होगा बच्चों ये -3 और +3 के बीच में होगा। बेसिकली एक साइड हमारे पास -3 होगा, एक प्लस साइड +3, तो जीरो जो होगा हमारे पास ये इनके बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है हमारे पास, ये बेसिकली क्या होगा, ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जो हमारे पास -3 और 3 के बीच में है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 0। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।